तो समझती हूँ इंसान को फितरत के ज़्यादा से ज़्यादा करीब रहना चाहिए। मैं तो अक्सर यहाँ आती रहती हूँ। घर का लॉन तो बिल्कुल घर का हिस्सा ही लगता है। जी बिल्कुल, लॉन तो वाकई घर का हिस्सा ही है। हाँ, और ये पार्क बहुत छोटी छोटी जगह है। हमें तो बड़े बड़े जंगल चाहिए, ढेरों ऑक्सीजन। हमें अपने मैदे के अलावा फेफड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऑक्सीजन तो वाकई बहुत ज़रूरी है फेफड़ों के लिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जंगल इंसान का पहला घर है। हम सब इसी जंगल से ही तो आए हैं। तो फिर जंगल चले, यानी पिकनिक पर चलते। इस तरह से हम फितरत के करीब भी होंगे, बच्चों को भी एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा और हमें भी। बिल्कुल सही, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। बस फिर कब चल रहे हैं हम? बस 2-4 रोज में चलते हैं। बस हो गया, बिल्कुल ठीक। चलिए, थोड़ी वॉक और हो जाए। चले। परवा, परी, जी माँ। फिर चढ़ गई हो तुम दरख्त पर, गिरोगी। कुछ नहीं होता माँ। अच्छा बात तो सुनो मेरी। वो जो कॉर्नर वाला घर है ना जिसमें एक किदवाई फैमिली शिफ्ट हुई है, उनके साथ हमने पिकनिक अरेंज किया। चलो उतरो, तैयार हो जाओ, जाना है। मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम जानती भी हो वो क्यों तुमसे मिलना चाहती हैं। क्यों? अच्छा नीचे उतर के मेरी बात तो सुनो। भाई मुझे कुछ नहीं सुनना माँ। वो सब लोग पोजीशन होल्डर्स हैं, उनके बच्चों ने रिकॉर्ड्स बना लिए। तो मुझे नफरत है इन सब लोगों से। ओहो, कोई भी तुम्हारी डिग्रीज नहीं देखना चाहता बेटे, नीचे आओ ना। वो असल में तुम्हारी शादी अपने बेटे से करना चाहते हैं। वाकई? हाँ सच में। मुझसे? हाँ तुमसे। जब तुम्हें देखा था उस दिन उन्होंने, तो बस देखते ही पसंद कर लिया। ये कैसे हो गया? हो गया। चले चले पिकनिक पे। ओहो, देख के गिरोगी। ओ फरवाह, तुझको क्या परवाह, ओ फरवाह, तुझको क्या परवाह। किताबों से भागे दौड़े, दिल से दिल चुराती है। किताबों से भागे दौड़े, दिल से दिल चुराती है। परियों सी देखती है, यूं ही खो जाती है। ओ परवाह, तुझको क्या। ओ यार बस कर दे, बस कर दे भाई। ये एक लड़की के लिए ये तूने क्या बूथा बनाया हुआ है, बस कर दे यार। नहीं वो कोई और बात है। वो सिम नहीं मैंने रजिस्टर कराई, अभी उसकी टेंशन लेके बैठा हूँ। ओ मैं पहले ही कह रहा था कि ये लड़की पागल है, और खाम मुझे पागल खाने जाना पड़ा और पागल बनना पड़ा। नहीं यार, वो कोई और बात है। वो मेरे दोस्त की फुप्पू 18-19 साल की थी, बेवा हो गई वो, उसकी टेंशन। अच्छा, अगर वो बात ना होती ना तो जनाब ये फरवा की तस्वीरें ना देख रहे होते। कितना तेज है। ये बात नहीं है, कोई और बात है यार। मैं गोगी तू सीरियस हो गया? पागलों के साथ एक दिन रहने के बाद इतनी तो समझ आ गई, तू वाकई मोहब्बत करने लगा है उससे। नहीं यार, ये मोहब्बत के चक्कर में नहीं तरह भाई पड़ता। अचार डालने उसके बाद निकल गई यार। बच्चियां आती जाती रहती हैं, एक के साथ पागल है, सारी जिंदगी गुजारते हैं। तो ठीक है ना, आंटी से कह कि तेरी शादी कहीं ना कहीं तो करनी है, फरवा से कर दे यार। बड़ी फिट बच्ची है, खूबसूरत बच्ची है। उन्हीं को फोन मारना है तेरे दांतों में। ओए यार झूठ बोलना अपने आप से बंद कर मुझसे भी। और तुझे क्या सबूत चाहिए कि तू उससे मोहब्बत करने लगा है? हो गया है तुझको तो प्यार सजना,
लाख कर ले तू इनकार सजना, ये है प्यार सजना। अब आज सुबह का ही किस्सा सुन लीजिए। मैंने अपने नौकर से कहा कि अंडा पोंछ करके ले आओ। बड़ी देर के बाद आए और कहने लगे कि जी वो पोंछ तो साफ है। उस शख्स को ये तक नहीं पता कि पोंछ किसे कहते हैं। हमारा खानसामा भी कुछ इसी तरह का था, लेकिन फिर हमने अपने ड्राइवर की तनख्वाह कोई 2000 रुपये बढ़ाई और उसी को खाना पकाना सिखा दिया। अमेजिंग, ये अक्लमंदी की ना आपने। अरे बच्चा, तुम लोग बोर हो रहे हो, जाओ घूमो। बड़ा अच्छा सफारी है यहाँ पे, ऑस्ट्रिच भी हैं। होएगा। अरे हैं भाई। हाँ हाँ जाओ भाई, घूम के जाओ। अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे, तुम लोग जाओ सैर करो। ऑस्ट्रिच, आपको पता है ऑस्ट्रिच जो है वो एक बड़ा बेनिफिशियल जानवर है, लेकिन तालीम की कमी की वजह से हम इसको वो मकाम नहीं दे पाए जो इसका बनता था। तो पता है ऑस्ट्रिच जो है वो एक दफा में 65 एग्स देता है। यानी अगर फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑस्ट्रिच के साथ 4 फीमेल्स रखी जाएं, 4 into 65 is equal to 60, 260 एग्स। कैन यू इमेजिन? यानी कि 5 पेयर्स जो हैं उनसे प्रॉपर फार्मिंग की जा सकती है। अब पता है इसकी जो खाल है, जो इसके पर हैं, उससे पर्स बनते हैं। ऑस्ट्रिच का गोश्त जो है ना वो गाय के गोश्त के मुकाबले में बहुत कम फैट रखता है। इसके नाखून से मेडिसिन बनती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसकी जो आंख होती है ना वो मेडिकल के स्टूडेंट्स डायसेक्शन में यूज करते हैं। ओह, आप क्या जानती हैं ऑस्ट्रिच के बारे में? हाँ, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ी चोंच होती है इसकी। नाइस नाइस नाइस। कैमल, कैमल के बारे में आप क्या जानती हैं? ऊंट, ऊंट को सहरा का जहाज कहते हैं और ऊंट बगैर पानी पिए बहुत अरसे तक रह सकता है और बहुत लंबा होता है। वाओ, अमेजिंग, क्या इंफॉर्मेशन है आपकी। जाहिर बात है, आखिर आसमा गजनवी की कजन है आप। आसमा? आप आसमा को कैसे जानते हैं? अरे आसमा गजनवी को कौन नहीं जानता। मैं और वो एक ही कॉलेज में थे। मैं मेडिकल का स्टूडेंट था और वो आर्किटेक्ट पढ़ रही थी। एवरी ईयर वी वुड सिट ऑपोजिट टू ईच अदर चेस टूर्नामेंट में। हर दफा मुझे हरा देती थी। आप आसमा को इतना जानते हैं? हाँ, बट यू नो वो काफी प्राउड है। आप बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि यू आर मच प्रिटियर देन हर। थैंक यू। मुझे वैसे बहुत गर्मी लगी है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। उससे सैंडविचेस भी बनाए, मुझे भूख लग रही है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, आप भी आ जाए जल्दी से। आ जाए। चलें। काफी कुछ बताया ना आज मैंने। ऑस्ट्रिच, कैमल्स। यू नो व्हाट, मामा का ख्याल था कि उस बनी की वजह से मैं कंपटीशन हार जाऊंगा, लेकिन पता क्या हुआ? आई स्टूड फर्स्ट इन दैट कंपटीशन बिकॉज ऑफ दैट बनी। हमारी फैमिली लेगेसी है स्ट्रेट एज लेने की। माय ग्रैंडडैड, देन माय पापा, एंड देन आई स्कोर्ड स्ट्रेट एज। मेरी विश है कि हमारा बेटा भी। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। तन्वी ने बहुत अच्छे सैंडविचेस बनाए और मुझे तो बहुत भूख लग रही है। चले चले चले। शाय, क्यूट, आई लाइक इट। ओ, एक बात तो है, आज कमाल कर दिया तनवीर ने भाई, मजा आ गया। अरे आओ आओ बच्चों, आ गए। इसका क्या कमाल? कमाल तो मेरा है, मैंने कुकिंग सिखाई है इसे। होएगा। होएगा क्या है? ये तो उनकी समझदारी है, वरना इन लोगों को क्या आता है? हाँ मगर एक कमाल और है जो हमारे तनवीर में है। जब वो क्या हुई? ये गाना बहुत अच्छा गाता है। हैं? हाँ? चलो भैया एक गाना सुनाओ। नहीं जी, मैं कहाँ जी, मैं तो बस ऐसे ही। अरे यूं ही शर्मा रहा है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। हाँ जी बिल्कुल, मैं सुना देता हूँ। आप लोग खाएं पिए, मैं फिर सुनाता हूँ। लेकिन अगर एक शर्त है।
गाना जो है ना वो पूरा सुनाएगा तनवीर, क्यों तनवीर? हाँ। हाँ जी, पूरा ही सुनाऊंगा, फिक्र ना करें। नहीं, गाना पहले सुना। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी आस पास थी, ये आज भी करीब है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। क्या करूं? दावत का खाना पका रहा हूँ जी। हैं? इस वक्त? अब तो कोई टाइम ही नहीं बचा है। जी मुझे याद ही नहीं था कि आज दावत है। अब जो भी पक रहा है ना वो बहुत जल्दबाजी में पक रहा है। अच्छा, खाने के लिए क्या है? करेले हैं। हैं? आह, चलो तुम मुझे सैंडविच बना कर दो। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वक्त नहीं है मेरे पास, खुद बना लें आप। क्या ऐसे बात करते हैं मेम साहब से? अब तुम मुझसे मांग लो जरा के सेट के पैसे। वो तो जी मैं आपसे ही मांगूंगा ना। आपको पता है 1 घंटा है मेरे पास, 1 घंटे के अंदर मैंने ये माश की दाल, फ्राई फिश, पुलाव, ये सब बना के कुछ भी करके ना मेज पे पहुंचाना है। आपको तो कुछ आता वाता है नहीं, वरना मैं आपसे ही कहता, कुछ पका ही लेती आप। अच्छा, अगर बनाना आता भी ना तो भी मैं बना ही न लूं। हटो, मुझे अपना सैंडविच बनाना है। और हाँ, मुझे खाने पे बिल्कुल मत बुलाना, मेरा मूड बहुत ऑफ है। अभी तो लेकिन ठीक लग रहा है। हाँ, लेकिन खाने के बाद खराब हो जाएगा। बहारों फूल बरसाओ। आपने देखा दोनों कैसे एक दूसरे को देख रहे थे? बड़ी अच्छी जोड़ी लग रही थी। हाँ, लगता है लड़की को जुनैद पसंद आ गया। और जुनैद सारे रास्ते नॉन स्टॉप बोलता रहा। इसका मतलब है लड़की उसको बहुत ज्यादा पसंद है। होएगी? होएगी नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे का दिल टूटा था। आप नहीं जानते, वो आसमा को जीतने की कोशिश करता रहा। जब नहीं जीत सका तो वो उससे मोहब्बत करने लगा और फिर वो उसकी फिक्शन बन गई। मुझे मालूम था कि वो सईद गजनवी की भांजी है। मैंने तो सिर्फ मिलने का बहाना बनाया था, सिर्फ आसमा का नंबर लेने के लिए। और आसमा इतनी प्राउड मेरी बात सुनकर कहने लगी कि मैं आप लोगों की मेंटालिटी पे हैरान हूँ। और अब अगर उसी आसमा की कज़न से, जो उससे ज्यादा प्यारी है, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई तो आप जानते हैं मैंने आज तक उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझा। अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? वैसे ये जुनैद के आसमा के बारे में ख्यालात तुम कैसे जानती हो? मैं उसकी माँ हूँ किदवाई साहब। वो किस कलर से पेंटिंग करता है और क्यों करता है, वो रात को किस करवट से सोता है, सुबह उठकर किस पाँव में पहले जूता पहनता है, खाना खाते वक्त कितने बड़े निवाले खाता है। जब मैं ये सब कुछ जान सकती हूँ तो मैं ये क्यों नहीं जानूंगी कि उसके दिल में क्या है। अच्छा, लो भाई, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ना जाने, मैं तो चाहती हूँ कि मैं उससे पहले पहले जुनैद की शादी कर दूं। लेकिन अभी तो लड़की पढ़ रही है। किदवाई साहब, ये भी हमारी फैमिली लेगेसी है कि हमारे खानदान में कम पढ़ी लिखी बहुएं आती हैं। लेट द लेगेसी कंटिन्यू। तू इतनी जल्दी हार मान लेगा? पहली बार किसी लड़की के साथ सीरियस हुआ है
उसे हाथ से जाने देगा? गोगी, क्या फायदा तेरी दौलत का, इतने बड़े कारोबार का, जब जिससे मोहब्बत की हो वही हाथ से चली जाए। याद रख गोगी, चंद दिनों में उसकी शादी हो जाएगी और वो एक दिन तेरे शोरूम में गाड़ी खरीदने आएगी अपने मियाँ के साथ, जो उसको वो एनिवर्सरी पे गिफ्ट करना हो। तब तुझे एहसास होगा और ख्याल आएगा कि बेटा जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं। उस दिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। फरवा आज भी मेरी है और कल भी मेरी ही रहेगी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। मोहब्बत की है गोगी ने, मजाक नहीं। शाबाश, कुछ तो असर हुआ मेरे लेक्चर का। शाबाश मेरे चीते। जा मेरे राहुल, ले आ अपने सिमरन। ला 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 ला। सईद साहब, खुशखबरी है, हमारा प्लान कामयाब हो गया। कौन सा प्लान? किदवाई साहब की बेगम अगस्त से पहले शादी करना चाहती हैं। है? वाकई? जी, उनका फोन आया था, कल शाम आएंगी रिश्ता पक्का करने के लिए। फरवा, तुम्हारी शादी हो रही है और बीइंग योर एक्स टीचर, मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं तुम्हें। जो भी फैसला करो अपने पैरों पे खड़े होकर करो। उठ गई मेरी चंदा। कल बहुत मजा आया ना? जुनैद से बहुत सी बातें हुई, अच्छा लड़का है। तुम पढ़ना नहीं चाहती ना? शादी करना चाहती हो? तुम बहुत लकी लड़की हो। शाम को आंटी किदवाई आ रही है तुम्हारी शादी की बात पक्की करने। अगस्त से पहले शादी है। सच माँ? इतना अच्छा, समझदार, पढ़ा लिखा लड़का, और घर से ज्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, पास में ही तो रहते। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। सादा दिल के लोगों की दुआ अल्लाह मियां जल्दी सुनते हैं। मेरी बेटी सादा दिल की अच्छी सी बच्ची है ना, तुम अब अच्छे से तैयार हो जाना। शाम को आंटी आएंगी, बात पक्की करेंगी, और हो सकता है कि मम्मी भी इसी हफ्ते कर दे। चलो मैं बाहर जाके कुछ शाम की तैयारी को देखूं। जी ठीक है। हेलो फरवा मेरी जान। तो सुनो तो सही, देखो जरा पानी के छींटे मारो मुंह के ऊपर, थोड़ा काम डाउन होकर मेरी बात तो सुनो। अगर तुमने मुझसे बात नहीं की ना तो मैं मर जाऊंगा यार, कसम से मरने वाला हो गया मैं। क्या मुसीबत है लीचड़ आदमी, 1000 मरतबा बोले ना नहीं बात करनी मुझे। बात सुनो, मैंने अम्मी जी से बात कर ली है, मैं उन्हें तुम्हारे घर भेजूंगा। हाँ कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी ना मेरी शादी होने वाली है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। और शादी भी किससे?
डॉक्टर से। बहुत अच्छा है, हैंडसम है और लॉन्ग भी है। क्या कह रही हो यार? मैं तुमसे हाँ, मैं तुम्हारी तरह ना चीटर नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं फ्लर्ट नहीं कर सकती। तुम क्यों मुझे अपनी मजबूरी बता रहे थे? चाह रहे थे कि मैं तुम्हारे जैसे जाहिल मैट्रिक बार फेल आदमी से पट जाऊं, हैं? लंबी लंबी मुलाकातें करूं? आइंदा फोन करने की जरूरत नहीं है। सुना? चल रख फोन। हेलो पीच या फ्रूट कॉकटेल? ये कहां से दिल तोड़ने निकल पड़ी है यार। जब मुझे इतना अच्छा चांस मिल रहा है तो मैं वेस्ट क्यों करूं? कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा, ओ हो झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां, ओ हो कभी तो तुमको याद आएंगी जितना तुमको अपना समझा। अभी से आ गए क्या? आज तो नहीं पढ़ना। मैं अपनी किताब छोड़ गया था, लेने आया हूँ। कौन सी किताब? ओल्ड मैन एंड द सी। मुझे क्या पता किस रंग की है, कितनी मोटी? फरवा बीबी से कह दो, वो ला देगी। वो तो जी मसरूफ हैं। आप एक काम कीजिए ना, मेरे साथ अंदर चलिए, खुद ही ढूंढ कर ले आइए। आइए। ठीक है, चलो। कहाँ रह गया चलो भाई आ जाओ। जुनेद? हाँ पापा, you look good. Mama, my pretty mama, how can you wear black jewelry? बेटा मैंने मोनोटनी तोड़ने के लिए ब्लैक पहनी है। मामा, मोनोटनी कुछ नहीं होता। कलर्स, कंट्रास्ट कुछ नहीं है। व्हाइट इज द कलर। व्हाइट का जो ग्रैंडियर है, जो एलिगेंस है, हम वो किसी कलर में हो ही नहीं सकती। प्लीज मॉम, चाहिए ना, चेंज कराइए। अच्छा बेटा, करती हूँ, चेंज करती हूँ मैं। सुनो, ये मेरी आंखों का रंग सियाह है ना, इसमें भी सफेद लेंस लगवा लूं? पापा मजाक कर रहे हैं। अच्छा मैंने सोचा है कि आज मैं सारी बात कह दूंगी मंगनी की डेट पे। हाँ, सब बातें जैसे वो कहें वैसे मान लेना। क्यों भाई? मैंने जो सोचा है वही कहूंगी और वही करूंगी। मामा, आपको जो कहना होगा कह दीजिएगा। प्लीज अभी ज्वेलरी चेंज कर लें। वेटिंग फॉर यू, ओके? आइए पापा। ये क्या सफेद का चक्कर चला दिया यार तुमने? पापा फिर चलें। अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी चंदा। माँ वैसे जुनेद इतना बुरा भी नहीं है। बुरा? मैं तो आज तक उससे अच्छे लड़के से मिली नहीं। इतना हैंडसम, एजुकेटेड, वेल ग्रूम्ड, अखलौता, इससे अच्छा लड़का कैसे मिल सकता है? अच्छा सुनो, अब जल्दी से तैयार होके बाहर आ जाओ। वो लोग आने वाले होंगे और मैं चाह रही हूँ कि जैसे वो हमसे इनफॉर्मल तरीके से पेश आ रहे हैं, हम भी बिल्कुल ऐसे ही उनसे पेश आए। तो तुम बाहर आके उनको खुद रिसीव कर लेना। सही। ठीक है?
मैं जाके जल्दी से चेंज करती हूँ। जी जी चलो आओ। अरे सर, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई, मेरा तो मसाला लग गया होगा। मैं जाऊं? किताब लेने आया था। अच्छा हुआ तुम आ गई। सर वो मैं कहीं जा रही हो? नहीं नहीं, वो मिसेस कदवाई है ना, उनका बेटा है डॉक्टर, तो ओह, तो तुम्हारा प्रपोजल आ रहा है। जी जी। बहुत अच्छा फैसला किया। बिला वजह अपने माँ बाप का पैसा और वक्त जाया कर रही थी। तो सर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। फरवा, तुम्हारी शादी हो रही है और बीइंग योर एक्स टीचर, मैं एक एडवाइस करना चाहता हूं तुम्हें। जो भी फैसला करो अपने पैरों पे खड़े होकर करो। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले कभी कभार बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। निशाना भी खता हो जाता है और वो कंधा जो शायद सर टेक के रोने के काम आ सके, उसे भी खोना पड़ता है। All the best for your future. Goodbye. सारा मूड ऑफ कर दिया। भाई देखिए, पड़ोसियों को मिलते रहना चाहिए, मोहब्बत बढ़ती है, ये तो हमारी तहजीब का पुराना हिस्सा है। वो जी खाना बहुत अच्छा रहा। और मुझे तो अब तक हैरत हो रही है कि ट्राइफल आपके कुक ने बनाया था। अनबिलीवेबल। खाना पकाने के साथ साथ गाना कितना अच्छा गाता जी वो क्या गाना था वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी, ये आज भी करीब है वो शाम। भाई वाह वाह, मैं तो कहता हूँ पूरा गाना हो जाए जनाब। ये तो जी हमारे होम डिपार्टमेंट का काम है। भाई तुमने अपना टैलेंट इनसे अब तक छुपाया हुआ है। अरे ऐसे ही कह रहे हैं ये। वाकई आप गा भी लेती हैं? आज तो मेरा गला भी खराब है। चलिए सुना दीजिए ना, ये कौन सा कोई पाकिस्तानी आइडल के लिए? फिर बाद में ना कहिएगा। नहीं भाई नहीं कहेंगे, सुनाइए। वक्त ने किया क्या हसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। तुम क्यों उठ के आ गई? ऐसे ही बस फ्रेश एयर के लिए। मैं तो बहुत बोर हो रहा था अंदर। कितना बुरा गाना गा रही है ना मामा। आई मीन बुरा गाती नहीं है, लेकिन ये गाना बहुत बुरा है। डजंट मेक एनी सेंस। एक बात जो आप सीधा सीधा कह सकते हैं, उसे कहने में इतना टाइम क्यों लिया जाए? और जो इसे मामा गा रही हैं, उसके लिरिक्स सुने, टोटली इनसेन। रास्ता नहीं, चल पड़े, पता नहीं,
हाउ कैन यू लीव व्हेन यू डोंट इवन नो आपने जाना कहाँ है? दिस इज टोटली रबिश। आई मीन जब आपको रास्ते का ही नहीं पता तो आप चल कैसे पड़े हैं? कितनी डम बात है। हाँ अच्छा, डांस के बारे में क्या ख्याल है? डांस? डांस से तो कोई बुरी चीज हो ही नहीं सकती। और क्लासिकल डांस? क्लासिकल वो वाला? एक्सक्यूज मी यार, क्लासिकल डांस से बुरी और चीज क्या हो सकती है? एक और क्लासिकल डांस। तो पता है, ये एक वाहिद चीज थी जिसमें मेरी और आसमा की ओपिनियन हमेशा एक होती थी। वो कहती थी कि व्हाट कुड बी वर्स देन अ क्लासिकल डांस शो? टू क्लासिकल डांस शोज, माय गॉड। सीरियसली। बहुत उम्दा गाती हैं आप। थैंक यू भाई। अब मैं एक और अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। वो फरवा और जुनैद कहाँ हैं? वो शायद अच्छा छोड़े, आप अनाउंसमेंट करें। मैं हफ्ते की शाम को अंगूठी लेकर आ रही हूँ बाकायदा मंगनी के लिए। इतनी जल्दी? हम कैसे इंतजामात वगैरह करेंगे? अरे आपको क्या फिक्र, आपका तो कुक इतना अच्छा है। फिक्र तो हमें होनी चाहिए जी। जब हमें कोई मसला नहीं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? बात गलत ये भी नहीं है, किसी हद तक सही है। बस फिर मैं आ रही हूँ हफ्ते को। कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। रस्म करेंगे यहाँ पे और उसके बाद जिम खाना जाके खाना खा लेंगे। अरे तौबा, जिम खाने का खाना खिलाओगी? जी। अरे तो अच्छा तो जहर खा ले। नहीं भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम खाना यहीं खाएंगे। आपका अपना घर है, जब चाहे आए, जो चाहे खाएं, है ना? हाँ। देखिए फिर हम यहाँ से जाएंगे नहीं। फिर बाद में आप कहेंगे कि तुमने तो हमारे घर में घर ही बना लिया। बस फिर मैं आ रही हूँ हफ्ते की शाम को। जी जरूर। अरे कहवा पीजिए, ठंडा हो रहा है। फिर एक गर्मा गर्म गाना सुनेंगे आपसे और है? What could be worse than a classical dance show? Two classical dance shows. जो भी फैसला करो अपने पैरों पे खड़े होकर करो। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाने वाले कभी कभार बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। निशाना भी खता हो जाता है और वो कंधा जो शायद सर टेक के रोने के काम आ सके, उसे भी खोना पड़ता है। मॉम, मुझे फरवा से मिलना है। तो उनको कोई एतराज तो नहीं होगा तुमसे मिलने पे? हाँ, लेकिन मैं खुद से नहीं कहूंगा। फिर कैसे मिलोगे? ये आप अरेंज करेंगी। कम ऑन, अब मैं तुम्हारी डेट अरेंज करूंगी। ग्रो अप बेटा। आई एम अ ग्रोन अप, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी डेट अरेंज कराएंगी। बस कुछ करें। तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि फरवा को किसी बहाने से बुलवा लेती हूँ। ये आपका काम है। मैंने आपकी मर्जी की लड़की से शादी की हामी भरी है। डेट भी आप ही अरेंज करेंगी। कुछ करें ना। बहुत आसान। मुझे मंगनी की शॉपिंग के लिए जाना है। तुम दोनों साथ चले जाओ। तुम फरवा से मिल भी लोगे और बुरा भी नहीं लगेगा। मॉम, यू आर अ जीनियस। शुक्रिया शुक्रिया। मैं करूंगा अपनी मर्जी की शॉपिंग। वाइट
All white. White shoes, white watch, white shirts. ममानी जान, आपको पता है जॉनी लिवर मुझ पे ओ लेवल से फ्लैट था, बिल्कुल फ्लैट। और वो मुझे इतने खत और तोहफे भेजता था कि मेरी अलमारी में जगह ही नहीं रहती थी। मैं सिर्फ दोबारा आने पर इसलिए आमादा हुआ हूं क्योंकि आप आसमा की कज़न हैं। चलिए। सर, आप मुझसे शादी कर लें।